क्या कुछ कहिएगा चंदन जी? अभी फिलहाल में देखा जाए कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का जब से एंट्री हुई है बिहार में, वो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र का ही बात करेंगे। देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात करना है तो हिंदू राष्ट्र तो यह देश है नहीं। हम्म। सबसे पहले नंबर, हम्म। हिंदू जाति में हम लोग जन्म लिए हैं, हम्म। यह सच्चाई है। हम्म। हम खुद हिंदू हैं। हम्म। मगर हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कहते हैं, हम्म। तो हिंदू राष्ट्र यह नहीं है। हम्म। यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हम्म। ये सेकुलर कंट्री है। हम्म। इसमें संवैधानिक रूप से हम्म। एक देखा जाए, अगर बागेश्वर बाबा संविधान पढ़े हैं हम्म। या उनको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है, हम्म। तो संविधान उनको पढ़ना चाहिए हम्म। हमारे हिसाब से। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू होना अच्छी बात है, हम्म। मगर हिंदू राष्ट्र बनाना, हम्म। क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है ही नहीं। यहाँ मुस्लिम है, मुस्लिम समाज है, ईसाई धर्म है, जैन है, पारसी है, बौद्ध हैं, हम्म। हिंदू हैं। सभी धर्मों का ये संग्रह है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्म के लोग हैं। हम्म। तो इसको हिंदू राष्ट्र हम लोग कभी नहीं कह सकते हैं, और ना हो सकता है। हम्म। क्योंकि यहाँ सभी धर्मों को सम्मान संविधान में पूरा पूरा मिला गया है। हम्म। अब देखिए, इन लोग एजेंडा, इन लोगों को कुछ नहीं आता है, हम्म। तो हम लोगों को तोड़ने के उद्देश्य हम्म। से इस तरह का भाषा बोलते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं हम्म। कि हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, हम्म। ये तो बात की बात है। हम्म। लेकिन इन लोग आरक्षण को समाप्त करने का जो साजिश कर रहा है, हम्म। इसका हमारे समाज के लोग बखूबी समझते हैं। हम्म। ये हिंदू राष्ट्र की बात करके हम्म। हमारे जो पुरानी व्यवस्था है, जो 6,743 जातियों में हम लोगों को बांटा गया, हम्म। 4 वर्ण बनाया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम्म। इसी के हिसाब से यह चाहते हैं कि यही पुरानी व्यवस्था फिर हम्म। पुनर्स्थापित हो, हम्म। और हिंदुत्व के नाम पर हमारे आरक्षण को इन लोग समाप्त करना हम्म। चाहता है। हिंदू हैं, हम्म। इस बात में हमको गर्व है हम्म। कि हम हिंदू हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जैसे पाखंडी लोगों का हम खंडन करते हैं हम्म। कि हिंदुत्व के नाम पर मुद्दा बनाना, हम्म। लोगों को गुमराह करना, हम्म। हमारा आरक्षण छीनना, हम्म। यह जो है एजेंडा है भाजपा, आरएसएस और मोहन भागवत और इस धीरेन्द्र शास्त्री हम्म। का, कि हमारे आरक्षण को असल में ये समाप्त करना चाहते हैं। हम्म। हम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कठिन संघर्ष से हम्म। मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने के लिए संविधान में समता का, असमानता का अधिकार दिलवाए। हम्म। और उसी अधिकार के तहत हम लोग को समाज जो सदियों से शोषित, हम्म। पीड़ित, वंचित था, हम्म। वो समाज की कुछ कुछ मुख्यधारा में हम्म। संविधान के हम्म। बदौलत आए हैं। हम्म। अब ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम्म। तो हिंदू राष्ट्र के हिसाब से, हिंदुत्व के हिसाब से तो हम वही शूद्र कहलाएंगे। हम्म। तो एक वर्ग उच्च, एक वर्ग नीच, हम्म। तो ये सिस्टम हम लोगों को हजम नहीं होता है। हम्म। समाज में इक्वलिटी है, समानता है, सभी को समानता का अधिकार है, सब समान है, हम्म। सब मनुष्य बराबर है। हम्म। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और संविधान कहता है देश का। तो ये वर्ण व्यवस्था लाने वाले लोग अगर चाहेंगे हम्म। कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ सभी धर्म, जाति, मजहब के लोग हैं और सभी को पूरा पूरा सम्मान है। इसलिए हम लोग जो है इस तरह का विचारधारा का पुरजोर विरोध करते हैं। हम्म। इन लोग एक एजेंडा चलाए हैं कि दिया ही नहीं, जब दिया ही नहीं तो बात ही किस काम की, हम्म। जब धर्म ही नहीं तो जाति किस काम की, हम्म। है ना। जो हिंदू राम का नहीं, हम्म। वो श्री राम का नहीं। हम्म। अरे भैया, हम हिंदू हैं, हम्म। हमें हिंदू होने पर गर्व है। हम्म। हम राम के हैं हम्म। या रहीम के हैं, हम्म। इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हम्म। धर्म एक आस्था है, हमारा धर्म एक आस्था होता है। आस्था है तो हम भगवान को पूजा करते हैं, हम्म। राम को भगवान मानते हैं। हम्म। ना कि भाजपा आरएसएस के कहने से भगवान को, जैसे कहेंगे कि राम, जय श्री राम, तो उसके कहने से हम लोग थोड़ी सुनते हैं। हम्म। उसका तो हम लोग पुरजोर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? विरोध इसलिए करते हैं हम्म। कि यह धार्मिक उन्माद फैलाता है हम्म। भाई।
ये लोग धर्म के नाम पर गुमराह करता है लोगों को, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की बात करता है, सांप्रदायिक उन्माद फैलाता है। आप देख लीजिए कितना जगह हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने इसी के चलते जो धार्मिक उन्माद वाली बात करता है, भेदभाव वाली बात करता है, मॉब लिंचिंग होता है, तो इस पर इन लोग बढ़ावा देता है। तो इसका हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने बखूबी समझे थे और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ को रुकवाने का काम किया था, क्योंकि जानते थे कि धर्म के नाम पर इन लोग जहर घोलने का काम करेगा, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कतई नहीं चाहते थे कि इन लोगों को हम किसी भी परिस्थिति में बढ़ावा दें। उनको हर हद तक रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, लेकिन हम लोग इसके विचारधारा का पुरजोर विरोधी हैं। हम हिंदू हैं, इस बात का हमें गर्व है, लेकिन हम ये भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कट्टर विरोधी है, इसलिए कि उसकी विचारधारा हम लोगों के लिए घातक है, देश के बहुजनों के लिए घातक है। देश में जो SC ST OBC वर्ग के लोग हैं, जो सदियों से शोषित रहा है, उनके हक अधिकार छीनने की इसमें बात आती है। और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का पुरजोर विरोधी रहा है, विरोध करता है। अभी देख लीजिए 65% आरक्षण बिहार में लागू करवाए हमारे नेता तेजस्वी यादव ने। बड़ी चालाकी से कोर्ट के माध्यम से, ये हाई कोर्ट के माध्यम से रोक लगाने का काम किया गया। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोग, अभी हमारे नेता लड़ रहे हैं, इसका सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो जातीय गणना करवाए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने। आप जातीय गणना की बात करें, धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं जात पात को खत्म करना है। जात पात को खत्म करना है तो हमको बना दे ब्राह्मण, हम दलित समाज से हमको बना दे ब्राह्मण, कह दे कि ब्राह्मण है तो हम मानेंगे समाप्त हो गया। हमारे साथ करोगे भेदभाव और कहोगे जाति व्यवस्था खत्म हो जाए और कर देंगे, और मतलब करो ना भाई। कहाँ भेदभाव होता है आप लोग के साथ? काहे नहीं होता है, पूरा होता है, हर जगह होता है। आप चले जाइए सरकारी कार्यालय में, कितना जाति के नाम पर शोषण है, भेदभाव है। आपको पता है कि नवादा का DM जो हमारे यहाँ एक पदाधिकारी थे, है ना, उसके साथ कितना भेदभाव हुआ, मानसिक उत्पीड़न हुआ, और वो जाति के उत्पीड़न को सह नहीं सका और हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। बहुत सारी बात है जो खुल के सामने नहीं आता है, रहस्य बन के रह जाता है। इतना भेदभाव होता है कि कुछ पदाधिकारी लोग होते हैं दूसरों से बयां भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो बताना नहीं चाहते, लेकिन जाति के नाम पर शोषण अत्याचार तो होता है, भेदभाव तो होता है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं कह रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री, क्या लगता है जात पात को खत्म कर देना चाहिए? जात पात खत्म कर दे, हमको ब्राह्मण बना दे, जात पात खत्म कर दे, हम मान लेंगे उसकी व्यवस्था को, लेकिन ये तो नहीं करेगा। ये जाति व्यवस्था लाना चाहता है, जो 4 वर्णों में बांटा गया था वही व्यवस्था लाना चाहता है, जात पात खत्म नहीं करना चाहता है। धीरेंद्र शास्त्री और मोहन भागवत कहीं ना कहीं बिहार में जब से एंट्री हुई उनकी, तो क्या लगता है इसके पीछे जो है किनकी हाथ है? ये सब RSS का एजेंडा चला रहे हैं, RSS का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक विंग हो, उन्हीं लोगों का हाथ है। एजेंडा चला करके लोगों को मानसिक रूप से उसको ध्रुवीकरण करते हैं धर्म के नाम पर। धर्म, हमने कहा कि हम भी धर्म को मानते हैं, भगवान को हम भी मानते हैं, श्री राम को हम भी मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने से धर्म और भगवान को थोड़ी मानेंगे। हम तो सदियों से मानते आए हैं, मान रहे हैं और मानेंगे। तो क्या लगता है जिस तरीके से आप जिस तरीके से कहने का आरोप लगा रहे थे, इसमें कामयाब भाजपा हो पाएगी 2025 में? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ये करते क्या है, ये डेवलपमेंट का काम नहीं करते हैं, शिक्षा पर काम नहीं करते हैं। नई शिक्षा नीति लाया है, उसमें शोषित वंचित गरीब वर्ग के लोगों के लिए आज मेडिकल की कॉलेज की पढ़ाई कितना कठिन हो गया है। एक गरीब आदमी का बेटा अब डॉक्टर नहीं बन सकेगा। डॉक्टर बनने के लिए जो होना चाहिए, उसके पास उतनी संपत्ति नहीं है कि वो पढ़ाई करके और बेटा को डॉक्टर बनवाए।
नई शिक्षा नीति में हमारे बहुत सारे अधिकार को समाप्त किया है। गरीब लोग तो संभव ही नहीं है, कुछ लोग बन रहे हैं तो कुछ ही लोग, ये एक प्रकार का वर्गीकरण किया है। नई शिक्षा नीति में इतना एजुकेशन को महंगा कर दिया, हायर एजुकेशन को, कि गरीब लोगों की बस की बात नहीं है कि एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकेगा। ये पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। गरीब लोगों को छांटना भी है ना उन लोगों को, कि किस प्रकार से छांटना है। एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा, एक ऑटो चलाने वाले का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बन जाता था। तो नई शिक्षा नीति में ला करके एजुकेशन को महंगा कर दिया गया है, जिससे कि वो रिक्शा चलाने वाला का बेटा नीचे ही रह जाए, ऊपर की पढ़ाई नहीं कर सके, हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त करे। और जब हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त करेगा तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस नहीं बन सकेगा। ये हम लोगों की रोकने के लिए साजिश है। ये जातिवाद फैलाते हैं, आरक्षण खोर हैं, आदमखोर आरक्षण चोर हैं। आरक्षण को हम लोगों को समाप्त करते हैं। और देखिए 65% आरक्षण बिहार में लागू करवाया हमारे नेता तेजस्वी यादव ने, इसको हाईकोर्ट के माध्यम से रोक लगवा दिया और 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया है। 9वीं अनुसूची में हम लोग डालने की मांग करेंगे और करते हैं केंद्र सरकार से। साथ ही पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का भी मांग करते हैं। देखिए कितना बेईमान सरकार है कि कितना वर्ष हो गया है आज तक जातीय जनगणना नहीं कराया। बोलिए किसका हकमारी कर रहे हैं? एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों का हकमारी हो रहा है। जो जिनको आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए था, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो आरक्षण का दायरा क्यों नहीं बढ़ेगा? तो ये कहीं ना कहीं सरकार बेईमान है, बेईमानी है। आरक्षण को समाप्त करना चाहता है, आरक्षण को खाना चाहता है। इसीलिए हमारे नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि आदमखोर है, आरक्षण खोर है, आरक्षण चोर है। भारतीय जनता पार्टी का ये नीति है आरक्षण को समाप्त करना। धीरे धीरे इसी तरह से संशोधन कर करके हमारा आरक्षण ये लोग समाप्त करना चाहता है, जिसका हम लोग नीति को समझते हैं, लोगों को आगाह करते हैं कि भाजपा से सतर्क रहिए। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने जो 17 महीने में कार्यकाल किया, ऐतिहासिक रहा, पूरा देश देखा है। आज युवा चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को फिर से बिहार का मुख्यमंत्री एक बार बनाए हम लोग, कम से कम लालसा है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार वही काम करेगा। ये नीतीश कुमार जी बीमारू हो गए हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, तो अब इनको रिटायरमेंट की आवश्यकता है और युवाओं के लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाना है और इस बार बनना तय है। चलिए, तो देखिए अभी हमारे साथ में आरजेडी के प्रवक्ता चंदन चौधरी जी थे, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री पे भी बयान दिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी पे भी बयान दिए। बिहार जो राज्य है और बिहार में जो चुनाव होगा उस पर भी जो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया दी है। लेकिन आपको क्या लगता है? अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 2025 में किसकी सरकार बनेगी। मैं आपके साथ आरपी कुमार।